मैंने कुछ क्वेश्चन दिए थे आपको, y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, राइट, ये इक्वेशन है। सो y इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी, वेलोसिटी क्या थी, ए ओमेगा, अरे इसको देख के बता दीजिए, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और ए कितना था, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। मैंने आपको एक इनिशियल ग्राफ बना के दिया था कि अगर मैं y और t के बीच में ग्राफ बना रहा हूँ, y वर्सेस t में, तो इसमें कौन आ रहा है, साइन आ रहा है, तो मैं साइन का ग्राफ बना रहा हूँ इधर इस तरीके से, जिसमें ये पूरी वेव का एक टाइम पीरियड यहाँ है एंड दैट इज t/2 हियर, सही है। लेकिन अगले में याद करो, मैंने कहा था कि अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ इसको मैं, ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2 लिख सकता हूँ मैं इसको। हाँ वो दूसरे में है ना, जहाँ पे मैंने ए कोस ओमेगा टी से स्टार्टिंग करी है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, t/2 टी, ये कितना फेज आगे है, मैंने एक कॉन्सेप्ट कराया था जिसमें y कितना पीछे है, 90 डिग्री। अगर मैं v को देखूं तो y से वो 90 डिग्री आगे है, a को देखूं v से वो भी 90 डिग्री आगे है, x v से 180 डिग्री पीछे है ना, यानी कि a x से आगे है या y से आगे, क्लियर है। तो फेज डिफरेंसेस हमें यहाँ दिखाने हैं। देखिए अगर मैं इसी सेम ग्राफ को yt को किसके लिए बनाऊं, vt को vt को बनाऊं, तो यही ग्राफ 90 डिग्री पहले आगे है ना, ये तो आगे है, तो आप ये जो निशान है यहाँ पे, ये आप क्या देख रहे हो, कुछ इस तरीके से बनेगा ये ग्राफ, सही है ना। अच्छा ऐसे ही मुझे एटी का ग्राफ बनाना है, एटी के ग्राफ में अगर आप देखो तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी है, तो साइन का ही ग्राफ बनाना है, लेकिन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, नीचे से, तो नीचे से स्टार्ट कर दीजिए, like this। सही है। ऐसे ही आपको किसका बनाना है, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी का बनाना है, उसमें कितना आया था, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आ रहा था। देखो यहाँ, अगर मान लीजिए मैं वाई का ग्राफ बना रहा हूँ ए कॉस ओमेगा टी का, और वी का क्या बनेगा बताओ, वी क्या होता है, डी वी माइनस ए ओमेगा, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन, तो ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ए का कितना आएगा, माइनस माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो कॉस ओमेगा टी, ये एक्सप्रेशंस आते हैं। तो आप जैसे ही पहला वाई टी बनाओ, वाई टी किसका ग्राफ बनाना है आपको, कोस का ही बनाना है, तो कोस का ग्राफ बना दीजिए इस तरीके से। आपको पता है यहाँ पे इस पॉइंट पे जाके ये कैपिटल टी होने वाला है, और हाफ में क्या है यहाँ, t/2 है। और अगर आपको नीचे वाला ग्राफ बनाना है, नीचे ये लो, बताओ वीटी का ग्राफ बनाना है, इसका एम्पलीट्यूड कितना है, ए ओमेगा, और ग्राफ किसका है ये, एम्पलीट्यूड कौन सा है, माइनस, एम्पलीट्यूड माइनस में है ना, तो माइनस का एम्पलीट्यूड फिर नीचे से स्टार्ट हो गया, देखो इस तरीके से, क्लियर है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या था इसमें, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, जो ये ग्राफ है इसको पलट दो, देखो इसका एम्पलीट्यूड यहाँ है ना, तो इसका एम्पलीट्यूड थोड़ा सा और ज्यादा हो जाएगा, कॉस में सेम सेम ग्राफ है ना ये वाला, ये लो, तो यही ग्राफ मैं क्या करूंगा, नीचे से बनाना स्टार्ट कर दूंगा। कहाँ से बनाया मैंने, इस तरीके से, सही है। इसका एम्पलीट्यूड कितना है बेटे यहाँ, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, इसका ये तो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, और इसका एम्पलीट्यूड कितना है, ए है, सही है। नेक्स्ट देखिए, कुछ नहीं करना आपको, ग्राफ्स में साइन कोस के ग्राफ बनाने हैं, ठीक है। अगर नेगेटिव एम्पलीट्यूड है तो नीचे से स्टार्ट कर रहे हो, पॉजिटिव है तो ऊपर से स्टार्ट कर रहे हो, कुछ फेज आगे है तो आगे से स्टार्ट कर रहे हो, जीरो है तो जीरो से स्टार्ट कर रहे हो,
क्लियर? उसके बाद हेडिंग डालिए न्यू कॉन्सेप्ट। मैंने आपको कहा था आप इस पार्ट से इस चैप्टर को डिवाइड कर सकते हो, ये एक बेसिक पार्ट यहाँ तक खत्म हो गया। इसमें आपने y निकालना सीखा यानी कि डिस्प्लेसमेंट। सुन लीजिए, बीच में गैप है 1-2 दिन का, तो एक बार रिकैप दे रहा हूँ। मैंने डिस्प्लेसमेंट निकालनी सिखाई, v निकालना सिखाया, a निकालना सिखाया, इनको साइन कोस में भी बताया, और नॉर्मल वाले फॉर्मूले याद है ना, ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी आया, और ए की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स भी आई, d2x/dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 0। दैट वाज द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एसएचएम। यस और नो? तो ये जो सामने तुम्हारे लिखे हैं यही फॉर्मूले अभी तक मैंने पढ़ाए हैं। क्या मैंने इसमें एक फेजर डायग्राम आपको सिखा दिया? फेजर डायग्राम में आप अपने पोजीशन को एक वेक्टर की तरह मान रहे हो जो कि रोटेट कर रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। वो एक बेस्ट तरीका होता है चीजें निकालने का कि कितना फेज आगे है, कितना टाइम के बाद। लास्ट लास्ट क्लास में मैंने कॉलिजन के केस भी कराए थे। और अब उसके बाद क्या आ रही है? काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एसएचएम। यस और नो? मुझे सिंपली एक बात बताइए, अभी आप अगर इस चैप्टर का नाम देखोगे तो उसमें एसएचएम लिखा हुआ है कि नहीं है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। बेटे मोशन वर्ड कहीं भी आ रहा है, वो वो वर्ड 3-4 चीजों से डिस्क्राइब होता है। अभी 11th के एंड में आते आते आपको इन चीजों का अंदाजा होना चाहिए। अगर मोशन वर्ड आ रहा है ना तो वो 3-4 चीजों से डिस्क्राइब होता है, जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, फोर्स। यही सारी चीजें आप देख लीजिए, काइनेमेटिक्स में भी यही आती थी, एसएचएम में भी यही आती है। एसएचएम में कोई अलग वी ए नहीं आए हैं, बस इनका फॉर्मेट बदला है कि इनके इनके वाई वी मुझे साइन या कोस की फॉर्म में लिखने हैं, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की मैं बात करूं, आप बताइए, आपको तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला पता है ना, हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ पे चीजें रोटेट तो कर नहीं रही हैं, अब मैंने सिंपली फॉर्मूला लगाया हाफ एम वी स्क्वायर। ये जो वी है, आप बताइए वी को क्या पढ़ के आए हैं आप? या तो ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पढ़ के आए हो, या फिर वी की वैल्यू ए ए ओमेगा, नहीं अपना मेन वाला फॉर्मूला बताइए, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ये तो मैंने चेंज करके दिया था ना आपको, मैंने तो वाई ए कॉस ओमेगा टी दिया था। आपको पढ़ा किससे रहा हूं मैं? ए साइन ओमेगा टी से, ए ओमेगा कोस ओमेगा टी, और ये माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ये वाले 3 फॉर्मेट है मेरे पास। तो मैंने वी को, तो मैं एक बार तो ये भर सकता हूँ, एक बार ये भर सकता हूँ। सॉल्व करते हैं, सॉल्व करो। हाफ एम क्या आ गया? ये ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। कोई प्रॉब्लम इसमें? अगर मैं मान लीजिए इसको लिखूं, हाफ ए स्क्वायर ऐसे का ऐसे है, ये देखो इधर जिनको अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, एम एम ओमेगा स्क्वायर, दैट इज एम ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, मैंने इनको साथ में लिखा। किस किस को याद है? मैंने जब आपको ये समझाया था, ये और मैंने ओमेगा स्क्वायर को वहां पे क्या लिखा था? ओमेगा की वैल्यू कितनी आई थी? रूट के बाय एम आई थी। अभी कितनी आ रही है? ये के है ना हमारा, इसको हम के भरेंगे बेटे, के एम ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर यहाँ से कितना आ गया? के बाय एम, वहां से भी आया था, ओमेगा की वैल्यू ये आई थी, याद होगा। तो ओमेगा रूट के बाय एम आता है, वेयर दिस के इज व्हाट? स्प्रिंग फैक्टर। और ये कौन सा फैक्टर है? इनर्शियल फैक्टर। और मैंने, किसी को याद नहीं है दोबारा सुन लीजिए, ओमेगा में स्प्रिंग फैक्टर भी आ रहा है, इनर्शियल फैक्टर भी आ रहा है। इनका मीनिंग क्या होता है? आपको इस चैप्टर में एसएचएम कराना है, मतलब एक पोजीशन के अबाउट आपकी बॉडी टू एंड फ्रो बैक एंड फोर्थ आ रही है। अब सोचो, अगर आपका पार्टिकल यहाँ से नीचे गया और उसको वापस आना है, तो उसके अंदर इलास्टिसिटी भी तो होनी चाहिए। यूं थोड़े कि आप इसको यहाँ खींच के ले गए और फिर ये अपने आप ही यहाँ आ रहा है। नो, वो इलास्टिसिटी की वजह से आता है। जैसे ये सबसे बढ़िया एग्जांपल किस में देते हैं? पानी में, जो मैंने आपको रिपल्स का एग्जांपल दिया था। अगर जहाँ पे आप पत्थर फेंक रहे हैं वहां का मीडियम, वहां मीडियम का पार्टिकल नीचे जा रहा है,
तो मीडियम में इलास्टिसिटी है, तभी तो वो वापस आ रहा है। अगर इलास्टिसिटी नहीं होती तो वो आ नहीं पाता। दूसरा, वो मोशन में, वो मोशन में रहना चाहता है, तो समवेयर इनर्शियल फैक्टर इज देयर। तो किसी मीडियम में स्प्रिंग फैक्टर, इनर्शियल फैक्टर, ये दोनों होंगे ना, तो ही एसएचएम हो सकता है, अदरवाइज हो नहीं सकता। एंड दैट्स व्हाई दिस ओमेगा इज बीइंग डिफाइंड बाय दीज टू फैक्टर्स। सो यहाँ पे एम ओमेगा स्क्वायर मैंने क्या भर दिया, बोलो? के, हाफ, इसको के भरा, के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। सो दैट इज द काइनेटिक एनर्जी, पहला फॉर्मूला। जहां पे ये अंडरस्टूड है, के क्या है, एम ओमेगा स्क्वायर। सही है, कोई प्रॉब्लम? अच्छा, सोचिए, क्या मैंने इस हाफ एम वी स्क्वायर में ये भरा कि ये भरा, नीचे वाला? तो इसका मतलब एक एक्सप्रेशन और निकल सकता है, अगर मैं ये भरूं तो हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम, बोलिए, ओमेगा ऐसे का ऐसे, वी का स्क्वायर है ना, तो ओमेगा का स्क्वायर हो गया, रूट हट गया बेटे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगेन आप क्या देख रहे हो, क्या बन रहा है? हाँ, तो हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। व्हाट इज एक्स हियर? किसी भी एक्स पोजीशन पर, जैसे आपको बोले मीन पोजीशन ये है, ये मीन पोजीशन है, आपने कहा x इक्वल्स टू ए बाई टू के ऊपर मुझे काइनेटिक एनर्जी बताओ, तो यू विल पुट x इक्वल्स टू ए बाई टू हियर। बात समझ में आई? मीन पोजीशन से किसी x की दूरी पर इतनी काइनेटिक एनर्जी उनके पास होने वाली है। अच्छा, इस फॉर्मूले में क्या खास बात है, ध्यान से ऑब्जर्व करो। ये इसमें x आ रहा है, इसमें t आ रहा है। वो बोलेगा नहीं मोशन स्टार्ट हुआ, बताइए इतने टाइम के बाद इसकी कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी। सो वो यहाँ से दिखा देंगे हम, यहाँ पे टी भर देंगे ना हम। और जब जब आप टी भरोगे, जब जब टी भरोगे, यहाँ पे ओमेगा टू पाई बाई टी भरना पड़ेगा। सही बात है? जैसे मान लीजिए आपको दिया टी इक्वल्स टू टी बाई 12 के बाद बताइए काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो जैसे ही आप यहाँ पे टी बाई 12 भरेंगे, तो आपको इसके साथ में ओमेगा को टू पाई बाई टी भरना पड़ेगा। आदत हो गई। दो तीन चीजें हैं इसमें जो रिपीटेडली करनी है इस चैप्टर में, और कुछ नहीं है। ठीक है। सो ये दो एक्सप्रेशन आ रहे हैं। अब मुझे एक बार ये बता दीजिए, मेरे पास काइनेटिक एनर्जी के दो एक्सप्रेशन आ गए, लिखना बंद। मुझे ये देखना है कि काइनेटिक एनर्जी मिनिमम कहाँ होगी और मैक्सिमम कहाँ होगी। आप बताइए, वेलोसिटी मिनिमम कहाँ होती है, एक्सट्रीम पे। वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ होती है, मीन पे। तो ऐसे ही अगर वेलोसिटी मैक्सिमम मीन पे है, तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम मीन पे ही होगी। तो अगर मैं यहाँ पे दो चीजें लिखूं, एट मीन पोजीशन, मीन, मीन पे क्या होगा, एक्स, मीन पे एक्स जीरो होगा, जीरो होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, यहाँ माइनस आ रहा है, यहाँ माइनस आ रहा है ना, ये माइनस इसके मिनिमम होने से इसको मैक्सिमम कर रहा है, किसको, काइनेटिक एनर्जी को। अगर यहाँ प्लस होता तो अलग बात होती, या माइनस है तो ये क्या कर रहा है, एक्स इक्वल्स टू जीरो, काइनेटिक एनर्जी क्या मिलेगी मेरे को, मैक्सिमम, दैट इज हाफ के ए स्क्वायर। इसको ध्यान रखना, हाफ के ए स्क्वायर। और आदत हो जानी चाहिए, के कौन है, एम ओमेगा स्क्वायर है। ठीक है। अगर मैं एक्सट्रीम की बात करूं तो, एक्सट्रीम की बात करिए, एक्सट्रीम में एक्स कितना हो जाता है, या तो प्लस माइनस ए, आप प्लस ए पे भी जा सकते हो। कुणाल, मेन पोजीशन ये है, आप मैक्सिमम से मैक्सिमम इधर इतना जा सकते हो और इधर इतना जा सकते हो, इनको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक है। एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस ए भरो, यहाँ भरो, क्या मिलेगा तुम लोगों को, आप ए भर लो या माइनस ए भर लो, तब भी जीरो आएगा ना ये। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई यहाँ, जीरो। इसका मतलब तुम्हें क्या क्या लग रहा है, अगर तुम्हारा पेंडुलम इधर है, ये मीन पोजीशन है इसकी, और ये एक्सट्रीम पे जा रहा है, तो यहाँ इसके पास काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा थी, और ये जाते जाते धीरे 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 जैसे ही एक्सट्रीम पे गया, इसने सारी एनर्जी छोड़ दी। कौन सी, काइनेटिक एनर्जी, वो किस में कन्वर्ट हुई होगी, पोटेंशियल में। अब हम पोटेंशियल के एक्सप्रेशंस निकालेंगे। टी की फॉर्म में, हाँ भर लो, ये ओमेगा की वैल्यू देखो। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो, काइनेटिक एनर्जी कितनी, हाफ के स्क्वायर।
मुझे सिंपली एक चीज समझा दो कि ये तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी मीन पे? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है मीन पे, तो मीन पे मिनिमम क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी। और वो मैंने कितनी मानी? अभी देख भी लेंगे, वो जीरो आ रही है। तो सोचो, इसको और प्लस जीरो कर दो तो टोटल एनर्जी आ गई कि नहीं आ गई? तो इसको देख के तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि ये टोटल एनर्जी ही है, ये सारी टोटल एनर्जी ही है। अब आगे देखेंगे ना, हम टोटल एनर्जी निकालेंगे तो हाफ के स्क्वायर देखेंगे। अच्छा, अब अंदाजा लगाइए, अगर मैं आपसे पूछूं मुझे काइनेटिक एनर्जी का और टी का ग्राफ बनाना है, तो आप डिक्रीज करोगे कि इंक्रीज करोगे? ऑब्वियसली टी इक्वल्स टू जीरो पे बॉडी कहाँ होती है? मीन पे। और जैसे जैसे समय बीतेगा, टाइम बढ़ेगा, तो वो मीन से दूर जाएगी। और जैसे जैसे मीन से दूर जाती है उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो की तरफ जाती है। तो आपका ग्राफ कहाँ आएगा? नीचे आएगा। मैं बनाने से पहले आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि मैं किस तरीके से ग्राफ बनाने वाला हूँ। आप ये देखिए, अगर मैं काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टी का यहाँ पे ग्राफ बनाने लग जाऊं, तो तुम्हें कुछ ऐसा नजर आएगा। क्यों? ये देखो, टी इक्वल्स टू जीरो के ऊपर इसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी है, और कुछ क्या, सारी है, हाफ के ए स्क्वायर, है ना? उसके बाद जैसे जैसे समय बीता, वैसे वैसे एनर्जी घटती चली गई। और कब कब ये जीरो हो गई? मतलब अगर मैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी वर्सेस एक्स का देखूं, तो ये क्या, प्लस एक्स इक्वल्स टू जीरो पे है, तो ये प्लस ए पे जाके क्या हो गई? और ऐसे ही क्या ये माइनस ए में जाके जीरो नहीं हो सकती? तो ये ग्राफ दोनों तरफ बन सकता है। पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ कैसे था देव? अब देखो बेटा, टॉपिक जब भी हो ना, उसमें आपकी सेंसेस थोड़ी सी इतनी एक्टिव, इधर देख ले, क्या देख रहा है? उसको क्या लिखा है इसके मुंह पे? ये काइनेटिक एनर्जी क्या है? ये घट रही है। अगर मैं मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाऊं, तो आप क्या सोच रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी? तो यार एक ऐसा पॉइंट भी तो आएगा जहाँ पे दोनों क्या हो जाएंगी? सेम हो जाएंगी। तो मैं उस पोजीशन को भी निकालना है कि जहाँ पे काइनेटिक और पोटेंशियल सेम हो जाए। ए बाय रूट टू, प्लस माइनस ए बाय रूट टू आता है। गुड। ठीक है, उतारो इसको फटाफट। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एसएचएम। इधर सुनना भाई, इसकी मेथडोलॉजी सुनिए। जो ट्वेल्थ वाले बच्चे हैं, बेटा जब भी ये वर्ड आता है ना, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में हमेशा आपने इसको निकालते हुए वर्क डन निकाला है। एक सबसे बढ़िया मेथड होता है वर्क डन निकालने का। वर्क डन कैसे? देखो, अब जैसे मान लीजिए ये आपकी मेन पोजीशन है, आपका मोशन इस पे हो रहा है। आपने क्या किया, आप यहाँ से y की दूरी पे गए, और आपने पूछा बताइए मैं जब मेन पोजीशन से y की दूरी पे था, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? अब सोचो, क्या ये पार्टिकल उधर जा रहा है? अगर ये उधर जा रहा है तो ये मीन से दूर दूर जा रहा है, पर ये मीन से दूर जाने देगा नहीं। क्यों? क्योंकि मीन पोजीशन की तरफ क्या लगती है? फोर्स लगती है। कितनी फोर्स लगती है, याद है आपको? दुनिया की कोई भी फोर्स एम ए के बराबर होती है। यस और नो? बट एसएचएम में जो ए होता है, क्या वो तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है? पर यहाँ पे कौन है? वाई। तो मैंने माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई ले लिया। भरो इसको, एफ इक्वल्स टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई। अगर मैं इस पोजीशन से थोड़ा सा भी ऊपर जाऊंगा, जैसे कि डी वाई, तो मुझे वर्क करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसको खींचने वाला कोई इधर पीछे की तरफ है, तो मुझे उसके अगेंस्ट में क्या करना पड़ रहा है? वर्क डन करना पड़ रहा है। आप मेथड समझ रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि मैं डिस्प्लेसमेंट करा रहा हूं, लेकिन दैट डिस्प्लेसमेंट इज नॉट सो स्मूथ। वो किसी फोर्स के अगेंस्ट हो रही है, तो मुझे उस फोर्स के अगेंस्ट में काम करना पड़ रहा है। तो काम करना पड़ रहा है, तो मुझे इस फोर्स के अगेंस्ट काम करना पड़ रहा है। तो फोर्स का वर्क डन का फॉर्मूला बोलिए, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ डी वाई। वर्क, छोटी डिस्प्लेसमेंट करने के लिए छोटा काम करना पड़ेगा। दैट वर्क डन कैन बी रिटन एज डी यू। याद आया कुछ? यहाँ पे कौन सी फोर्स है ये? कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी होती है? जो पाथ इंडिपेंडेंट होती हैं, जिनका वर्क डन ड्यू टू साइकिल कितना होता है? जीरो होता है। तो मैं इसको क्या भर दूंगा यहाँ पे? क्या होता है डब्ल्यू कंजर्वेटिव इक्वल्स टू माइनस डेल्टा यू? नहीं पढ़ा था वर्क पावर एनर्जी में? बोलो एफ कितना है यहाँ पे? माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई डी वाई। सही है?
मैं डी डब्ल्यू को माइनस डी यू भर दूं, जैसे डब्ल्यू सी इज माइनस डेल्टा यू, सिमिलरली डी डब्ल्यू कैन बी रिटन एज माइनस डी यू। अब सोचो, क्या ये मुझे डी यू चाहिए कि यू चाहिए? पोटेंशियल एनर्जी चाहिए मेरे को यू। बोलो, मैं यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ, एम ओमेगा स्क्वायर वाई डी वाई। मैं कहाँ से कहाँ जाना चाह रहा हूँ? मैं किसी वाई पे ही देख रहा हूँ, पहले इसको सोल्व करो, इसको कितना आएगा? कितना है ये? एम ओमेगा स्क्वायर, क्या इसको देखा है तुमने? कौन है? के। यहाँ भी बना था के, यहाँ भी के बन गया। तो एम ओमेगा वाई का आंसर क्या वाई स्क्वायर बाई टू नहीं आएगा क्या? तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी आप क्या देख रहे हो, कितनी आ रही है? यू इक्वल्स टू हाफ के इसको भरा, और वाई स्क्वायर मैंने इसको भर दिया। आ गया समझ? कोई प्रॉब्लम? हाफ के वाई स्क्वायर, ये आ गया। किस जैसा लग रहा है ये? स्प्रिंग जैसा नहीं लग रहा? स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर होती है? हाफ के एक्स स्क्वायर। अगर मैं इसको एक्स में लेता तो एक्स में भी आ जाता, है ना? तो ये हाफ के वाई स्क्वायर किस जैसी एनर्जी आ गई? स्प्रिंग जैसी एनर्जी आ गई। तो भूलेंगे नहीं इसको हम। तो वाई क्या है? वाई, वाई को क्या क्या पुट कर सकते हैं हम? देखो, एक एक्सप्रेशन तो ये आ गया। क्या इसका एक एक्सप्रेशन ऐसा आया था जिसमें टी नहीं था, सिर्फ कौन था? एक्स। मेरे पास कौन आ गया इधर? वाई। आप इसको एक्स भी लिख सकते हो, ठीक है। अब बताओ, क्या वाई की वैल्यू कुछ भर सकता हूं मैं? क्या क्या होती थी? वाई की वैल्यू क्या होती है? ए साइन ओमेगा टी। भर दो यहाँ, हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये बन गया ये। सही है। अब यहाँ फिर से वही बात, अगर मैं यहाँ पे मीन पे देखने लग जाऊं, मीन पोजीशन पे, तो मीन पोजीशन पे वाई कितना होता है? जीरो। मतलब डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है? जीरो। जीरो तो वाई यू कितना आ गया? जीरो। और अगर मैं इसको यहाँ से देखूं, एक्सट्रीम पे देखूं, तो एक्सट्रीम पे वाई कितना होता है? प्लस माइनस ए। कितना आएगा? हाफ। हाफ। बोलो। के वाई की जगह क्या भर दिया? ए स्क्वायर। देखा था इसको? ये रही, हाफ के स्क्वायर। क्या काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम नहीं थी? और ये कहाँ थी? मीन पे। ये कहाँ है? सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो गई? पोटेंशियल। बात समझ में आ गई? तो यहाँ से टोटल एनर्जी कितनी आई आदित्य? हाफ के स्क्वायर ही आई, है ना? जल्दी जल्दी उतारो इसको। ये माइनस डी यू मैंने लिखा है, सुनिए। माइनस क्या लिखा? माइनस डी यू। और मैंने एफ क्या ले ली यहाँ पे? माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई। मैं यहाँ पे यू आपको प्लस का निकाल के दिखा रहा हूँ, हाफ के वाई स्क्वायर। अगर तुम इसमें डी यू ना लेते माइनस का, और तुम्हारा आंसर माइनस में आ जाता, तो उसका कुछ और मीनिंग नहीं होता। उसका एक ही मीनिंग होता है, जब जब पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आती है, पोटेंशियल एनर्जी जब जब नेगेटिव होगी, उसका मतलब सिर्फ फोर्सेस अट्रैक्टिव नेचर की हैं। ये मीनिंग होता है, और है ना यहाँ पे? ये पार्टिकल उधर जा रहा है, कि इसको दोबारा खींचने वाला नीचे कोई नहीं है, तो वो अट्रैक्टिव नेचर दिखाती है, नेगेटिव होना बस, और कोई मीनिंग नहीं है। तो कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए इधर। टोटल एनर्जी निकाल दो, कितनी आएगी? हाफ के स्क्वायर आएगी। ये हो गया था ना? अगर मैं टोटल एनर्जी की बात करूं तो ऑब्वियसली, अच्छा इसका ग्राफ कैसे बनाओगे? इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, जैसे मान लीजिए आप u ले रहे हैं, इधर x ले रहे हैं, तो स्टार्टिंग में तो ये जीरो ही है, और जैसे जैसे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे वाई स्क्वायर है ना ये, तो वाई स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो क्या बनता है? कुछ इस तरीके से आपके चेंजेस देख रहे हैं। अब क्या देख रहे हो आप? काइनेटिक एनर्जी बढ़, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, घट रही है ना? पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? बढ़ रही है। अगर मैं एक कंबाइंड ग्राफ बनाना चाहूँ, देखो, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी भी लिखूं, या फिर पोटेंशियल एनर्जी लिखूं, और यहाँ पे आपकी डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं एक ही ग्राफ में दोनों ग्राफ बनाऊं, क्या तुम्हें कुछ ऐसा नजर नहीं आएगा? ऐसा नजर आएगा? बोलो, क्या ये वो पॉइंट्स है जहाँ पे काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों सेम हो रही है?
क्या ये वो पॉइंट नहीं है जहाँ पे काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों सेम है? तो मुझे इसकी पोजीशन निकालनी है। ये कैसे निकालोगे? ये कौन से पॉइंट है? दीज आर दीज आर द पोजीशंस वेयर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। क्या था आपके पास? काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने क्या निकाली? हाफ के वाई स्क्वायर। मैं अगर इसको एक्स में ले रहा हूं तो इसको भी एक्स में ही लूंगा। ये तो मैंने डिराइव ऐसे कराया है, इसलिए आप इसको क्या लो? हाफ के एक्स स्क्वायर। कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? एक्स में मोशन है तो एक्स में ले लो, वाई में है तो वाई में ले लो। सो ये आ गया। अब सोचो, हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर। कितने हाफ के एक्स स्क्वायर हो गए? 2। तो कितना आ गया? के एक्स स्क्वायर। इधर के एक्स स्क्वायर चल रहा है, इधर क्या चल रहा है? हाफ के ए स्क्वायर। काट दो इसको। एक्स कितना आ रहा है? प्लस माइनस ए बाय रूट टू। दैट मीन्स ये वाली वैल्यू कितनी है? ए बाय रूट टू। और ये कितनी है? माइनस ए बाय रूट टू। इन पोजिशंस के ऊपर आपकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी क्या होंगी? सेम होंगी। सही है ना? ये आ गया। तो एक ही ग्राफ, ये ग्राफ बनवाया जाता है तुम्हारे तुम्हारे स्कूल के एग्जाम में भी पूछ लेते हैं कि प्लॉट द ग्राफ। है ना? सिंपल। तो एक ही में काइनेटिक भी है, और ये किसकी है? ये वाली कर्व किसकी है? काइनेटिक एनर्जी की। है ना? और ये वाली किसकी है? पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, ये करके दिखाना। टोटल एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक कितनी आई थी बोलो? हाँ जी, हाफ के, उसके अलावा हाफ एम वी स्क्वायर। साइन कोस की फॉर्म में बताओ क्या बन रहा था? वी में क्या था? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो हाफ के ओमेगा, वो हाफ के कॉस स्क्वायर ओमेगा टी बन रहा था। हाफ एम ए ओमेगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो कितना बन रहा? हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। पोटेंशियल एनर्जी बताना। हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। क्या कॉमन आ रहा है? हाफ के ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो हाफ के ए स्क्वायर कॉमन लो। और अंदर क्या बच रहा है? कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। 1 हो गया। तो अभी हम क्या बोल रहे थे कि ये टोटल काइनेटिक एनर्जी भी तो होती है। बोलो सही है? दैट इज टोटल एनर्जी। तो एसएचएम की टोटल एनर्जी हाफ के स्क्वायर होती है। क्लियर? एसी में सिखाई थी। देखिए, सुन लीजिए, अगर मेरे को काइनेटिक एनर्जी की एवरेज निकालनी है, तरीका देखो क्या है। पहले भी बताया था शायद मैंने। काइनेटिक एनर्जी लिखो, साथ में dt लिखो, नीचे dt लिखो, ऊपर इंटीग्रेशन, नीचे इंटीग्रेशन, और आंसर आ जाता है। सही है? ऐसे ही पोटेंशियल एनर्जी का एवरेज लिखो। तो मुझे पोटेंशियल एनर्जी लेनी है, साथ में dt, बाय में dt, ऊपर सांप नीचे सांप। है ना? तो आंसर आ जाता है 1/4 k²। डायरेक्ट लिख लो। क्या नजर आ रहा है तुम लोगों को? किसकी? टोटल की। टोटल की हाफ हो गई। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी एवरेज है और कितने है काइनेटिक एनर्जी एवरेज है, वो कितना आ जाता है? टोटल एनर्जी का आधा हो जाता है। टोटल एनर्जी ये है, हाफ के इसका आधा करके देखो, यही आएगा। ठीक है? सॉल्व करना चाहो काइनेटिक एनर्जी को, यहाँ सॉल्व कर सकते हो भर के, सेम आंसर आएगा। ठीक है? क्या आएगा सॉल्व करके देखो? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना है? हाफ के ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। कॉस स्क्वायर वाले का इंटीग्रेशन करोगे, सिखाया था ना? कॉस स्क्वायर ओमेगा टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी। कितना आता था? t/2 करके आता था। है ना? वो सारा सॉल्व करके कितना आता है? एनर्जी बाय 2 आ गया। लेकिन देखो, अभी 11th लेवल पे आप सिर्फ इस चीज को सीखिए, 12th क्लास में फिर से इसको यूज करेंगे। ये यहाँ पे सिर्फ इसके लिए नहीं है,
ये कोई भी क्वांटिटी हो, जैसे यहाँ पे x है, मुझे x का एवरेज लेना है, मुझे x का एवरेज लेना है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, x लिखना है, उसके साथ में dt लगाना है, नीचे dt लगाना है, इंटीग्रेशन कर देना है। वो जिस वैल्यू से जिस वैल्यू के बीच में पूछे वैसा कर दो। वो 0 से t पूछे, 0 से t कर दो। वो 0 से t/2 बोले, 0 से t/2 कर दो। वो 0 से t/4 बोले, 0 से t/4 बोल दो, सोल्व हो जाएगा। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अच्छा, जैसे मैंने आपने एक चीज नोट की, सुनिए एक बार। बेटा यहाँ पे मैंने पोटेंशियल एनर्जी और एक्स का ग्राफ बनाया है। क्या यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और टी का ग्राफ नहीं बन सकता? बन सकता है। अच्छा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में टी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में टी आ रहा है। सोचो, यहाँ पे ये देखो, ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी, और ये क्या है? टी। सही है। तो काइनेटिक एनर्जी ये ग्राफ में क्या आ रहा है? इधर कोस, इधर क्या आ रहा है? साइन। अगर एक का ग्राफ कुछ ऐसे बन रहा है, ऐसे, तो दूसरे का ग्राफ कुछ ऐसा बनता नजर आएगा। तो ये जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ, ये किसका है? काइनेटिक एनर्जी का। और दूसरे वाला जो नीचे से स्टार्ट हो रहा है, वो किसका है? पोटेंशियल एनर्जी का। बात समझ में आ गई? क्लियर है? ये किसके किसके बीच के ग्राफ है ये? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस टाइम के। तो टाइम के फॉर्मूले में तो साइन और कोस आ रहा है इधर। ठीक है, ध्यान रखना इसको। मैथ्स वालों को पता है ये प्ले विद ग्राफ्स में, देखें, अब प्ले विद ग्राफ्स में आपको कैसे कैसे फंक्शन देता है? कॉस, उसका स्क्वायर, फिर उसका क्यूब, फिर उसकी पावर 100, है ना? क्या ग्राफ कैसे बनाए? मैंने दो ग्राफ इकट्ठे बना दिए, और ये साइन का ऐसे बन जाए। ये जरूरी नहीं है यहाँ से स्टार्ट हो, ये ऑलरेडी किसी ऐसी पोजीशन पे हो सकता है, इसका इसका मीन ऐसा ऐसी जगह हो सकता है जहाँ पे जैसे वो बोल दे कि मैंने t = 0 पे मेरी बॉडी x =a/2 पे थी। दोबारा सुनिए, x t = 0 मीन्स इनिशियली, इनिशियली मेरी बॉडी x =a/2 पे है, दैट मीन्स दैट इज नॉट एट x = 0। तो x =a/2 पे होगी तो कोई पोटेंशियल एनर्जी उसके पास होगी कि नहीं होगी? होगी। तो वो जीरो तो नहीं होगी। फिर ये ग्राफ कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा? ये स्टार्ट कर देना भाई। तो ये ग्राफ ऑब्वियसली कहाँ से आ जाएगा? ऊपर से आ जाएगा। तो यहाँ पे कोई वैल्यू आपको दिखानी पड़ेगी। सही है। तो इस चीज का ध्यान रखना, आपका मोशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अगर वो एक्चुअल में t = 0 पे x = 0 पे है तो ठीक है ये। अगर वो ऑलरेडी कहीं बैठा होता तो वहां पे तो उसकी उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती, तो क्या आती? जो ½ k x², ½ k y², जो फॉर्मूले हैं, ये टिप्स पे कर लो ये फॉर्मूले अब। टोटल एनर्जी तो आ गई समझ में, ½ k a², बट पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट? ½ k y²। क्वेश्चन लिखिए। ए पार्टिकल डूइंग SHM, a particle doing SHM, a particle doing SHM on a 4 centimeter long straight line, on a 4 centimeter long straight line, find the position, find the position from mean, find the position from mean where its kinetic energy and potential energy are same. I repeat, find the position from mean where its kinetic energy and potential energy are same. सी, इस क्वेश्चन में सीखने का क्या है? इस क्वेश्चन में आपको जो स्ट्रेट लाइन 4 सेंटीमीटर की दी है, ये 4 सेंटीमीटर की लाइन है, देन व्हाट इज द एम्पलीट्यूड हियर? 2। लिखो। इस स्टेटमेंट से क्या समझे आप? अगर 4 सेंटीमीटर लंबी लाइन है तो एम्पलीट्यूड 2 है। समझ गए?
तो निकाल लीजिए। कौन से वाला करना पड़ेगा? मुझे क्या चाहिए? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी सेम चाहिए, तो दैट मीन्स नहीं, वो तो उसमें आया था ना। अभी मुझे ए की वैल्यू क्या भरनी है इधर? हाँ, तो तभी इतना ही आ रहा है। √2 आएगा, प्लस माइनस √2, प्लस माइनस √2। जो बच्चे किसी भी रीजन से टेस्ट स्किप कर रहे हैं भाई, अपना टेस्ट लेके घर बैठ के सॉल्व करो। टेस्ट स्किप का मतलब ये नहीं होता है कि उसकी तरफ देखो ही मत, समझ गए? आपका किसी भी रीजन से टेस्ट रहता है, आप नहीं देते हैं, आपका मन नहीं करता है, ठीक है, अपना यहाँ से टेस्ट ले जाओ और घर जाके बैठ के सोल्व करो उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर। हाफ के कट गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ सॉल्व करो, कितना आ रहा है? प्लस माइनस √2 आ रहा है। ए की वैल्यू 2 लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इन एसएचएम इज 2.5 जूल। potential energy potential energy of a particle in SHM is 2.5 joule when when its displacement is when its displacement is half of the amplitude, when its displacement is half of the amplitude, that means x की वैल्यू कितनी है? a/2। a की बात कैसे हो गई? कह रहे a की बात है। x equals to a/2। determine the total energy of the particle, determine the total energy of the particle। करिए। हाफ के ए स्क्वायर क्या कर दिया? ये किसका फॉर्मूला लगा दिया? a/2, सो दैट इज 10 जूल। नेक्स्ट लिखिए, सबका आ गया? सॉल्व करवाऊं? करवाऊं? हाँ, तेरा तो। पार्टिकल स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग सिंपल हार्मोनिकली, ये हाफ के एक्स स्क्वायर दिया था, इधर देख ले, हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू a/2 दी है, तो हाफ के ए स्क्वायर बाय 4 दिया है, ये 2.5 दिया है, तेरे को ये निकालना है, ये तो ये 4 उधर चला गया। गुणा करके दिखाऊं? नेक्स्ट, a particle starts oscillating simple harmonically, a particle starts oscillating simple harmonically from its equilibrium position। देखिए ये फालतू की अंग्रेजी होती है ना, मतलब ये आपको पता होता है, वो वाली अंग्रेजी होती है। अंडरस्टूड, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है ये? सिंपल हार्मोनिकली फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन विद टाइम पीरियड टी, कैपिटल टी। पूछ रहा है डिटरमाइन रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, मतलब काइनेटिक बाय पोटेंशियल निकालनी है एट टी इक्वल्स टू स्मॉल टी इक्वल्स टू t/12। आई रिपीट, काइनेटिक बाय पोटेंशियल निकालनी है एट टी इक्वल्स टू t/12। ये रे फॉर्मूले सामने लिखे हुए हैं, t/12 के ऊपर ये देख लो, t/12 के ऊपर ये देख लो, दोनों को डिवाइड करो। अच्छा ये देखो बहुत बढ़िया चीज है, यहाँ पे यहाँ से ही बनाते हैं, मुझे पता है कि मेरे से बार बार ऐसी ऐसी चीजें पूछी जा रही है, तो डू वन थिंग, आप इसमें भर दो, इसमें हाफ के ए स्क्वायर कितना है? कॉस स्क्वायर ओमेगा टी डिवाइडेड बाय हाफ के ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये तो कट गया ना वैसे ही, मतलब जो चीजें तुम इसमें सॉल्व करने वाले हो वो तुम पहले ही सॉल्व करके रख लो। कैसे किया मैंने सॉल्व? देखो पोटेंशियल बाय काइनेटिक कितना आ जाएगा? इधर इधर साइन बाय कॉस, तो ये टेन स्क्वायर ओमेगा टी बन गया। अब देखो इधर इधर इधर, जिसको लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ दोनों को तुम्हारे को मैं, टेन स्क्वायर ओमेगा टी, एक तो आप ये करो, टी की वैल्यू t/12 यहाँ भरो, फिर टी की वैल्यू t/12 यहाँ भरो, फिर डिवाइड करो, करना तो यही काम है। आना इसने कितना है? टेन स्क्वायर ओमेगा टी, तो यहाँ पे आप टेन स्क्वायर में ओमेगा में क्या भरो? 2π/t, और कहाँ निकालना है? π/6 आ गया, तो कितना आ गया ये?
10 स्क्वायर पाई/6 कितना आ गया? पाई/6 कितना होता है? टेंजेंट 30। टेंजेंट 30 कितना होता है? ये 3 होता है। देख लो इसके काम। कितना आ गया? ये 1/। सही है। क्लियर? क्या है? ठीक है, 3/1 आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन लिखिए। पोटेंशियल एनर्जी एट मीन potential energy at the mean potential energy at the mean position is 3 joule. Is 3 joule. Full stop. If if the mean kinetic energy is 4 joule, if the mean kinetic energy is 4 joule, find its total energy. find its total energy find its total energy। घर से करके आइएगा, इसका आंसर बताइएगा मुझे। जो यहाँ बैठे हैं करो तुम सोन। जाइए। हाँ जी।